कर दिया। अब महाराज कुछ समय पश्चात एक ताड़कासुर नाम का दैत्य हुआ है। ताड़कासुर इतना बड़ा अत्याचारी था, इतना बड़ा अत्याचारी था कि उसने सब देवताओं को मारना पीटना प्रारंभ किया है। तो देखो सब देवता भगवान नारायण के पास में जाकर के प्रार्थना करने लगे, प्रभु अब हमारी रक्षा करो। तो भगवान नारायण ने कहा था, सुनो देवताओं, तुम्हारी रक्षा तो हो जाएगी लेकिन ऐसे नहीं। बोले तो रक्षा ऐसे होगी कि अभी तो सती ने देह त्याग किया है, कुछ समय बाद दक्ष प्रजापति के यहाँ पर प्रकट होगी पार्वती के रूप में, और जब वो बिटिया बड़ी हो जाए तो भगवान भोले बाबा के साथ में विवाह होगा। विवाह होने के बाद उनके उधर से एक पुत्र पैदा होगा जिसका नाम पड़ेगा कार्तिकेय। और वो कार्तिकेय बेटा बड़े हो जाएं, बड़े होने के बाद में ताड़कासुर नामक के राक्षस से युद्ध होगा, तब मारा जाएगा। देवता ने विचार करो, प्रभु तुमने जगह तो बहुत कम रखी है, क्योंकि वह बिटिया को जन्म हो, बिटिया पैदा होगी तब जवान हुई, तब भोले बाबा से विवाह होगा, उसके बाद में पुत्र पैदा होगा, वो जवान होगा, तब युद्ध होगा, राक्षस तब मरेगा, तब तक किसी जिंदा देवता को जिंदा नहीं छोड़ेगा वो राक्षस। भगवान नारायण ने कहा, देवताओं इससे पहले कुछ नहीं होगा। कहने का मतलब बाबा जी ये हुआ कि अब देवताओं की मजबूरी बन गई भगवान भोले बाबा का विवाह कराना। मजबूरी क्यों? जब तक भोले बाबा का विवाह नहीं होगा तब तक ताड़कासुर नाम का राक्षस मारा नहीं जाएगा। मजबूरी बन गई। इधर हेमांचल महाराज के घर में एक बिटिया का जन्म हुआ। महाराज हेमांचल बहुत खुश है। और एक बात बताऊं परीक्षित जी, जिस घर में बिटिया का जन्म नहीं होता है, एक बिटिया का वो आंगन, श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है कि वो आंगन आंगन नहीं होता, उसको आंगन नहीं कहा जाता। दूसरी बात, जो माँ बाप अपने हाथों से एक बिटिया का कन्यादान तक नहीं ले पाते, उन्हें नरक की प्राप्ति होती है। नहीं तो तुम्हारे घर में बिटिया है तो उसकी शादी करो, कन्यादान लो, अगर ना आए तो कहो दूसरे गरीब की बिटिया की शादी है रियवा में कन्यादान ले। महाराज जो इंसान अपने जीवन में अपने हाथ से एक बिटिया का कन्यादान नहीं कर पाता, उसे रौरव नरक की प्राप्ति होती है, जो तीसरे नंबर का नरक होता है। श्रीमद् भागवत कथा का प्रमाण है। लेकिन आजकल दुश्मनी है तो सबसे ज्यादा बिटियन से ही है, सबसे ज्यादा। क्यों? घर में 3 बेटा है जाए, बड़ा अच्छी लंबी चौड़ी पांत है रही है, और चौथे नंबर पे कहूँ है कि बिटिया है तो ऐसा मोह कर लेंगे, ऐसा मोह कर लेंगे। काऊ ने पूछी लगा है वो, कौन आए, कछु मत पूछो, ऐसा मोह तो जाओ मत, इनको सब कछु बर्बाद है वो एक बिटिया के जन्म से। लेकिन एक बात बताऊं तुम्हें, सब लोग बैठे हो, पढ़े लिखे हो, सबसे ज्यादा बड़े कंस बैठे हैं आगरा में, अत्याचार हो रहा है तो बिटियाओं के ऊपर। सबसे बड़े कंस बैठे हैं आगरा में, जिनने गर्भ के अंदर कन्यन के ऊपर छुरी चलाई, गर्भ नहीं, वो ऐसी पापनी महताई होती हैं जो अगर उन्हें मालूम पड़ेगी कि हमारे गर्भ में बिटिया है तो वो गर्भ में ही खत्म करवा दी। दूसरे नंबर के एटा में, फिरोजाबाद में, महाराज आज हिंदुस्तान की आबादी आज 63% लड़की है, 100% लड़कों में। अब अंदाज लगाइयो परीक्षित महाराज, 37 में तो रडुआ मनो हर हालत में, हर हालत में। क्यों? हमारी तुम्हारी कमी है ना, ये बिटियाओं की संख्या कम हो रही है। सवर्ण की इच्छा यही होती है कि ज्यादा ना है तो 2 ललाए जाए, 1 लली आ जाए बस। अंदाज लगिए, सब जाई बात है सोच लेंगे तो दूसरे के लिए कांटे को आवे, अंदाज लगाओ। सबसे निवेदन है कोई ऐसा काम कभी जीवन में मत करना। महाराज देखो, एक बिटिया का जन्म होने से हेमांचल महाराज के घर में देवर्षि नारद गए अपने आप चल करके, और देवर्षि नारद हाथ में बीड़ा लेकर के जा रहे हैं, गाते हुए गुणगान कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? सब लोग बोलेंगे ताली बजाते हुए, ओ श्रीमान नारायण नारायण नारायण।
करके नारायण नारायण गुणगान करते हुए हेमांचल महाराज के द्वार पर पहुंचे। तो शेर धरे आय शुक्रे तुम्हारा और परम धर्म यही नाथ हमारा। महात्मा के पैरों में हेमांचल महाराज गिर पड़े। आओ बाबा आओ। और महाराज हेमांचल ने अपनी बिटिया